वो एकाकार हो जाता है ना, वही बताते। आज आज सुबह का इंसिडेंट बताता हूँ। वो मेरा मौसी का लड़का आता है, सूरज। तो हम चाय पीने जाते, तो जा रहे थे, तो हमारे घर में ना ये लोग ज्योतिष्य का सुनते रहते, तो चल रहा था काल चक्र। तो वो सुना, तो उसने मुझे पूछा कि भैया फिर ये ज्योतिष्य का भी ऐसी है ना, इन लोगों ने बहुत सा बनाया हुआ है, तो उसके ऊपर है ना हम चर्चा करने लगे। तो मैं उसको बताने लगा कि ज्योतिष्य क्या है, 5D में ज्योतिष्य कैसा रहने वाला है। इस प्रकार से मैं हमारा डिस्कशन डिस्कशन चल रहा था। तो एक 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 मैं बोला, देखना एक तेरे को एक एग्जांपल बताता हूँ। एक कोई गांव है, उसमें लोग रह रहे हैं, उनको ज्योतिष शास्त्र का पता ही नहीं है। तो वो क्या करते हैं ना, मस्त हंसी खुशी से रह रहे हैं, अपना खेत खलियान कर रहे हैं, खा रहे, झूम रहे, नाच रहे, क्योंकि वहां पे ये ज्योतिष बताने वाला कोई आदमी गया ही नहीं। वहां पे जाके किसी ने बताया ही नहीं कि भैया अगर तेरी फसल नहीं हुई तो तेरे को तुम्हारी 7.5 लगी हुई है, इसलिए तेरी फसल नहीं हुई। वो क्या करते हैं ना कि फसल नहीं हुई, अच्छा प्रकृति को बोलते हैं, अरे प्रार्थना कर देते हैं प्रकृति को, या फिर भगवान को, ऐसा मतलब जो अगर मानते होगे तो जनरली ऐसे गांव वाले वगैरह प्रकृति को मानते हैं, हाँ भगवान ऐसा ऐसा हो गया, तो नेक्स्ट टाइम से और ट्राई करते हैं, आ जाता है। वो किसी ने उनके बीच में कोई ज्योतिष्य वाला गया ही नहीं, धारणा डाली ही नहीं कि तू ये नग पहन ले तो वो पानी बरसेगा, ये कर ले तो प्रॉफिट होगा, ये किया तो नुकसान होगा। मैं बोला इसलिए वो गांव वाले, हाँ हो जाएगा, नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम फसल कर लूंगा, ये बोल के आगे चलते हैं। वो 7.5 का काल सर्प दोष का करने जाते ही नहीं है, क्योंकि कोई गया ही नहीं उस गांव में ज्योतिष वाला जो उनके दिमाग में ये डाल दे कि भैया ये नहीं किया तो ये होगा, ये नहीं किया तो ये होगा। ये तो इसीलिए उनके मन में कोई धारणा है ही नहीं। वो तो हाँ, असफल हुए और प्रयत्न करते हैं। टॉक से क्या एग्जांपल आया ना, मैंने बोला सूरज देखना, एलन मस्क जब वो स्पेसशिप स्पेस क्राफ्ट बना रहा था, उसने पहला रॉकेट गया फूटा, दूसरा गया फूटा, तीसरा गया फूटा, फिर भी चौथे बार जब लॉन्च किया ना उसने, तो वो सक्सेस हुआ। तो मैं बोला जब पहला दूसरा फूटा ना, तो वो किसी ज्योतिष्य के पास नहीं गया कि भैया मेरे तो रॉकेट फूट रहे, तो देख तो कुंडली मेरी कि कोई मेरा 7.5 चल रही है या कोई ग्रह नक्षत्र खराब है। उसने क्या किया ना, अपना कर्तव्य किया। क्या, 3 बार भी फूटा ना साला, मैं चौथे बार बनाऊंगा। वो अपना कर्म कर रहा था, तो प्रकृति ने उसको दे दिया। अगर वही वो बिलीव वाला रहता, ज्योतिष्य को पकड़ता, तो ज्योतिष्य वाला बोलता तेरी कुंडली में ये इधर ग्रह ऐसा खराब है, तू ये पूजा कर ले, तो वो पूजा करता। लेकिन वो बिलीव सिस्टम उसका नहीं था। वो सब ये नौटंकी नहीं मानता था, वो अपना कर्म कर रहा था, बीज डाल रहा था। हाँ, 3 बार फूटा ना, तो उसने एनालाइज किया, पूरी टीम को बुलाया। उसका मेस्ट वो बहुत एडोरेबल पर्सन है, तो उसका देखते रहता हूँ। वो प्रकृति, पता नहीं वो प्रकृति भी कनेक्ट कर देती है। तो उसने फिर अपनी टीम को बुलाया, एनालाइज किया कि भैया क्या 3 बार क्या फूटा? वो क्या कर रहे थे ना, रॉकेट भेज रहे थे स्पेस में। उसकी कंपनी थी स्पेसएक्स नाम की। तो वो रॉकेट लॉन्च कर रहे थे, वो धरती से उठा और फूट गया। बहुत अच्छा, सारा पैसा डाल मतलब के किया। हाँ हाँ जी, हाँ, मतलब तीन एक्सपेरिमेंट बार करा। वो लॉन्च नहीं हाँ, हुआ। लॉन्च नहीं जी। हुआ, गया टेक्निकल गड़बड़ी के कारण फूट गया। उसको स्पेस में डालना भेजना था वो रॉकेट। ठीक है, उसने वो स्पेस कंपनी का जब चौथी बार उसने जब भेजा ना रॉकेट, पूरा अपना पूरा प्रॉपर्टी वगैरह सब सब सब, मतलब बोलते हैं ना कि भैया खुद को बेच के लगा दिया करके, तो खुद को बेच के लिए चौथा या पांचवा अटेम्प्ट था, तब उसका सक्सेस हुआ। तो उसको उस समय बताने वाला कोई था ही नहीं, ये अपने ज्योतिष्य कि भैया तेरा कोई ग्रह खराब है करके, नहीं था ना। तो कोई ऐसा बताने वाला नहीं था, उसके बीच में कोई धारणा नहीं थी। तो यार हो गया। तो बोला भैया ऐसे ही रहता है, ये ऐसा 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 मन में बिठा देते हैं, धारणा हो जाती है, तो हम अपना कर्म भूल के ये कर देते हैं। तो यही हो जाता है ना। फिर उसने बोल दिया कि ये तेरा खराब है, तेरे को ये करना पड़ेगा, तो क्या होता है ना, उसने बोल दिया और हम उसको एज ए रिस्पेक्ट करते, तभी तो मानने जाते हैं ना, मेरा काम नहीं बन रहा है, ये बोलेगा तो बन जाएगा। तो वो बोल देता है ना ये तेरा खराब है, तो ये हमारे बीच में भाव उठ जाता है, हाँ यार मेरा ये खराब है, हाँ ये खराब है, ये खराब है, खराब है। वो खराब 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 होते जाता है। फिर वो बोलेगा भैया तू ये अंगूठी पहन ले, ये नग पहनेगा तो अच्छा हो जाएगा।
तो ये नग पहनने के बाद ये भाव उठता है, अरे मैंने ये पहन लिया, अब अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छा 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 अच्छा, टक 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 टक, मिला लिया। तो ये सब बता दिया ये उसको। देखो ना और कि हमारे हिंदू समाज में ये सब चीजें मानी जाती हैं, मुस्लिम लोग हैं, अंग्रेज लोग हैं, और लोग हैं, वो सब कुछ नहीं मानते, अपने आप होता चला जाता है सब कुछ, बस हाँ, करना है। तो वही ना। तो फिर पता है, और इवन तो क्या हुआ ना माता जी, मैंने जब ये एग्जाम्पल दिया ना उसको, जैसा वो गांव का बोला, उसको उनको बताने वाले नहीं थे, वो खुशहाली में मर एंजॉय कर रहे। फिर एलन मस्क हाँ आया, कनेक्ट हुआ, उसका एग्जांपल दिया। तो मैं बोला हाँ बस। भैया ऐसा होता है। इमीडिएटली वहां से एक आदमी गाड़ी से जा रहा था और चिल्लाया क्या, हाँ मतलब मराठी में बोला वो, उसका ये था, हाँ ऐसा बोला और चला गया। तो उसने सूरज ने पकड़ा, बोले भैया ये प्रकृति ने इशारा दिया कि हमने जो बातें की वो सच है। तो मैं बोला हाँ हाँ भैया। हाँ, तो सही बोले बात है। देखो ना अभी तक के गया नहीं, और आपने सब एक्सप्लेन किया, तो वो चला आया और वो चिल्ला, वो पता नहीं क्या कौन से लॉजिक से क्या जा रहा था, वो ऐसे ही चल रहा था, हाँ करके चला गया। मैं बोला उसने पकड़ा, बोले भैया ये है, मैं बोला यही है। वो बताती है। करती है तो यही भैया करती ये जितने भी ग्रह नक्षत्र वगैरह होते हैं और ये ज्योतिष वगैरह होते हैं, तो क्या इन पर धारणा बनानी चाहिए? हाँ अभी देखिए कैसा होता है ना, ज्योतिष शास्त्र का अभी निकला टॉपिक तो बताता हूँ, ठीक है। इन्होंने क्या किया है ना, कुछ नियम बनाए हैं, ठीक है। जैसे देखो, सृष्टि स्टार्ट हुआ तब, अभी हम क्या मानते हैं भैया, दो अधिक दो कितने होते हैं, चार होते हैं, बराबर। उस समय अगर मैंने दो अधिक दो छह माना रहता तो मैं आज तक की छह ही मान चुका रहता, बराबर। तो इन्होंने क्या किया है ना, ये पूरा ग्रह नक्षत्र का मिला के, ऐसा रहा तो ये होगा, ऐसा रहा तो ये होगा, एक कैलकुलेशन बिठा के कर दिया है, ठीक है। तो इसके हिसाब से, ये नियमों के हिसाब से, अरे ऐसा ग्रह इधर बैठा तो ये होता है, उधर बैठा तो ये होता है, ऐसा ही होता है। अब मेरा जो ग्रह है, तो जरूरी नहीं है ना कि मेरा ये ग्रह खराब है तो ये होगा। अगर मेरा यहाँ पे है ही नहीं कि सरकारी नौकरी लगेंगी, वो बोलते हैं, जो मैंने सुना है वास्तु ये ज्योतिष में, कि जिसका सूर्य उच्च का रहा उसकी सरकारी नौकरी लगती है। बट मेरा सूर्य उच्च का नहीं है, मैं लग गया मेरे कर्म में, नहीं भैया वो ग्रह वो तो मैं मानता नहीं, जैसे वो गांव वाले नहीं मानते थे, वो तो अपनी खुशहाली में, मैं तो नहीं सफल हुआ तो नेक्स्ट टाइम करूंगा, दे रहा हूँ एग्जाम, फर्स्ट अटेम्प्ट दूंगा, सेकंड अटेम्प्ट दूंगा, थर्ड अटेम्प्ट दूंगा, मैं अगर मेरा कर्म मेरा बीज डाल रहा हूं तो उसका फल तो मिलेगा ही। तो ये सब उनका सब मतलब ऐसे 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 नियम में ना, सब 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 बना के रखती है, और कुछ नहीं है सब। हाँ, समझ के हिसाब से देखो ना, कुछ भी नहीं है। और इवन तो फिर बोलेंगे भैया, फिर तुम्हारा 5D का ज्योतिष वेद क्या बोलता है हमारा भी टिम्बर गीता का 5D का ज्योतिष वेद। तो जाएंगे ना, जो बैठेंगे ना ज्योतिष शास्त्र वाले, हमारे जो ज्योतिष बैठेंगे, वो अगले वाले को उस समय का वो ज्योतिष बताएंगे, जो 5D वाले हैं, जो आ रहा है ना, बैठ रहा है ना, वो कंप्लीट उसको स्कैन ही कर देंगे। वो स्कैन स्कैन कर देंगे, मतलब इन द सेंस उसका उस समय का दशा क्या है, उसकी क्या बोलते हैं, मनोदशा क्या है, स्थिति क्या है, कंप्लीट उसको स्कैन करके बता देंगे कि भैया ये यहाँ यहाँ पे। और मैं वापस, जब हम 5D की बात कर रहे थे, ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो उसको समझ भी जाएगा कि ये यहाँ पे ऊर्जा, मतलब यहाँ पे इसकी ग्रंथियां है, यहाँ पे इसका ऊर्जा फ्लो रुका हुआ है, उस प्रकार से उसको गाइड करेंगे। मतलब इतने काबिल हो गए अपने 5D के ज्योतिष वाले, स्कैन करके बोल देंगे, अरे भैया ये देख यहाँ पे ये तकलीफ है, ये ऊर्जा यहाँ पे अटकी है, इसका कर दे, तो तेरा काम बन जाएगा। वो ग्रंथियां काट लेगा, ऊर्जा का प्रवाह जान लेगा और आगे बढ़ जाएगा। ये इस प्रकार से चलेगा माता जी।